Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Okay, लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे. इस वीडियो में बाकी के और लास्ट 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 एंड 19 सॉल्व करेंगे. राइट, ओके. तो क्वेश्चन 16 ये पिक किया है. In a simultaneous throw of a pair of dice, find the probability of getting a doublet of odd number, 5 at least once, even number on each die, 5 as the sum, 2 will come up at least once, 2 will not come either time. Okay, तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइज है, पेयर ऑफ डाइज है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 ही होंगे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36. और वो 36 कौन से होंगे वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी है. ओके, तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. क्या फाइंड करना है हमें? डबलेट ऑफ ऑड नंबर. डबलेट मतलब कि कोई भी नंबर 2 टाइम्स आना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. पर यहाँ पर हमें कहा गया है ऑड नंबर, तो हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे. तो वो कितने होंगे? 1 1 3 3 एंड 5 5. बाकी के इवन नंबर्स हैं तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो गया? 3. सो पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 36. तो सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/12. ओके, सो पेयर ऑफ डाइज हम थ्रो करते हैं, पेयर ऑफ डाई थ्रो करते हैं, तो उसमें डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/12. तो हमने फाइंड किया वो. ओके, नाउ सेकेंड क्या फाइंड करना है हमें? 5 एटलीस्ट वंस. 5 एटलीस्ट वंस, जो हमें 2 की पेयर मिल रही है उसमें से एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार 5 मिलना चाहिए. ओके, अगर कम से कम एक बार मिलना चाहिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी बार मिल सकता है. तो हमें इसमें से क्या कंसिडर करना है? जिसमें एक बार 5 है वो भी कंसिडर करना है, और जिसमें 2 बार 5 है वो भी कंसिडर करना है. तो ऐसे कितनी पेयर मिलेंगी हमें? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5 एंड 5 6. हमें पूछा गया है कि 5 एटलीस्ट एक बार मिलना चाहिए. दैट मीन्स कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए. तो 2 बार भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ. तो इसलिए हमने जिसमें 5 एक बार आता है वो भी कंसिडर किया, और 2 बार आता है वो भी कंसिडर किया. ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या होगा? कितने हो गए ये नंबर्स? 11. राइट, सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट विल बी 11. So probability is equal to number of outcomes favorable to the event 11 upon total number of outcomes which is 36. Okay, so simultaneous throw of a pair of a die और हमें 5 एटलीस्ट एक बार मिले, इसकी probability है 11/36. ओके, इसमें थर्ड है even number on each die. even number on ईच डाई. दोनों डाई पे हमें इवन नंबर मिलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले तो इसमें से हम ऐसे आउटकम्स शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसमें दोनों नंबर्स इवन हैं, यानी कि 2 2 4 4 2 4 इस तरह से. राइट, तो हम लिखते चले जा रहे हैं 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2
6 4 एंड लास्ट में 6 6। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स इवन हैं सभी में। ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या हो गया, कितने नंबर्स हैं ये, 9। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट यानी कि 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 36। सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, तो साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइज में इवन नंबर ऑन ईच डाई मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ओके, नाउ इसी में फोर्थ हमें फाइंड करना था 5 एज द सम। 5 एज द सम, दोनों डाइज पे जो नंबर मिलते हैं हमें उन दोनों का सम 5 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम सबसे पहले तो ऐसे आउटकम्स लिस्ट करेंगे, तो 1 4 एंड 4 1 दोनों का सम 5 होगा। देन 2 3 एंड 3 2 इन दोनों का भी सम 5 होता है। तो बस इसके अलावा कोई भी पैर ऐसी नहीं है जिसमें दोनों नंबर्स का सम 5 मिले हमें। ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या हो गया, 4। सो प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट विच इज़ 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 36। सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 1/9। ओके, सो 2 डाइस थ्रो करेंगे और दोनों में नंबर जो मिलेंगे उसका सम 5 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिली हमें 1/9। या नाउ इसी में फिफ्थ था 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ओके, 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं हम, तो उसमें से कम एक में 2 होना चाहिए। 2 में हो सकता है पर एक में तो होना ही चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम्स मिलेंगे हमें, 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2। ओके, तो यहाँ हमने ऐसे सारे आउटकम्स लिस्ट कर लिए जिसमें या तो कम से कम एक बार, या तो एक बार 2 आता है, या दोनों बार 2 आता है। ऐसे सारे आउटकम्स हमने लिख लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या हो गया, कितने नंबर्स हैं ये, 11। सो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमें, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट यानी कि 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 36। ओके, सो 2 डाइस थ्रो करने से कम एक बार एक डाई पे 2 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। राइट। ओके, नाउ इसी में लास्ट था कि 2 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स। ओके, 2 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स, एक भी बार 2 आएगा नहीं। तो ऐसे तो हमें बहुत सारे मिलेंगे आउटकम्स। तो यहाँ पर हम एक भी बार 2 नहीं आता है, पहले तो वो कैंसिल कर देते हैं जिसमें 2 आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये है, ये मैं कैंसिल कर रही हूँ जहाँ पे एक भी बार 2 आता है। ओके, सो ओके, बाकी के सारे जो होंगे वो हो गया हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। क्यों, क्योंकि हमने 2 वाले तो सारे कैंसिल कर दिए। अब हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो ऐसे 25 आउटकम्स हैं जहाँ पर एक भी बार 2 आता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल to event will be 25. So probability is equal to number of outcomes favorable to event is equal to 25 upon total number of outcomes which is 36. Okay, so 2 डाइस थ्रो करने से एक भी बार हमें 2 नहीं मिलेगा, उसकी probability हो जाएगी 25 upon 36. Okay, so ये 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 2015 में, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इजी है। आप देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 ट्यूसडेज एंड 53 मंडेज। ओके, तो सबसे पहले तो लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, राइट। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ये बात हो गई नॉर्मल ईयर की। पर लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन ज़्यादा होता है नॉर्मल ईयर से। सो लीप ईयर में 366 डेज होंगे, राइट। या ओके, इतना हमने ओके इतना आपको पता है। या अ ईयर हैज़ 52 वीक्स। अब ये भी पता है हमें कि 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स होता है। एक ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स। ओके, पर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि लीप ईयर में 53 ट्यूसडेज एंड 53 मंडेज होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ईयर में 52 वीक्स तो होते ही हैं, दैट मीन्स 52 मंडेज एंड 52 ट्यूसडेज तो होंगे ही होंगे, राइट। एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, सो 52 मंडेज एंड 52 ट्यूसडेज तो होंगे ही। ओके, नाउ 52 वीक्स को अगर हमें डेज में कन्वर्ट करना है तो 52 मल्टीप्लाई बाय 7 विल बी 364 डेज, राइट। ओके, अब ये तो हो गया कि 52 वीक्स एंड 364 डेज, और 52 मंडेज एंड 52 ट्यूसडेज तो हैं ही। अब लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। यहाँ हमने 364 डेज को एडजस्ट कर लिया, माइनस 364 डेज, तो बाकी कितने बचे, 2 डेज, राइट। अब ये 2 दिनों का हमें देखना है कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। तो या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या तो ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, और या तो फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। यस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 दिन हैं तो 2 बाजू बाजू के ही दिन होंगे। संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे। तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मंडे और ट्यूसडे होना है, 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज होना चाहिए। तो ऐसी तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऐसा आउटकम है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 7। तो लीप ईयर में 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज होने की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 7। अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछा इन 7 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ पूछी गई है तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/7 ही आएगी। देखिए, हमें यहाँ अगर पूछा गया होता कि 53 ट्यूसडेज एंड 53 फ्राइडेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऐसा भी आउटकम एक ही है, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी 1/7 ही आती, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। एटीन्थ क्वेश्चन पिक किया है मैंने ये, A bag contains 6 red balls and some blue balls. Okay, blue balls का नंबर हमें नहीं दिया गया है. If the probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of a red ball, okay, find the number of blue balls in the bag. Okay, देखिए यहाँ पर हमें probability find नहीं करनी, हमें यहाँ पर number find करना है. Okay, question number 18. तो सबसे पहले हमें red balls कितने दिए गए हैं? रेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 6 एंड हमें बोला गया है कि सम ब्लू बॉल्स, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि सपोज x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं. ओके, सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया,
x प्लस 6, राइट. हम ऐड करते हैं, जनरली हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ बॉल्स. तो यहाँ पर भी हमने 6 रेड बॉल्स हैं और x ब्लू बॉल्स है, तो दोनों को ऐड कर दिया. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी x प्लस 6. ओके, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल मिले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स यानी कि 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ x प्लस 6, राइट. ओके, उसी तरह से ब्लू बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी रैंडमली पिक करने से, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स विच इज़ x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज़ x प्लस 6. ओके, अब हमें कहा गया है कि probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of a red ball. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों लिख देती हूँ, probability of getting a blue ball and probability of getting a red ball. Probability of getting a blue ball is twice that of a red ball. Okay, तो पहले यहाँ पर हम red की लिस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ब्लू की यहाँ पर x है और ये 6 है. ओके, तो ये जो है ये इससे ट्वाइस है, तो हम इस तरफ ट्वाइस करेंगे, बस सॉल्व हो गया. अब हमें सिर्फ x इसमें से फाइंड करना है. तो x अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 अपॉन x प्लस 6. अब देखिए, अब x की वैल्यू कभी -6 नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर से ही हटा सकते हैं. -6 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो वो माइनस नहीं हो सकते. दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 12. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या है, 12 है. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 12. तो ये था, थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन पर इजी है. Okay, now we will solve last question of this chapter, question number 19. In a bag there are 44 identical cards with figure of circle or square on them. There are 24 circles of which 9 are blue and rest are green. Okay, and 20 circles of which 11 are blue and rest are green. One card is drawn from the bag at random. Find the probability that it has the figure of square, green color, blue circle and a green square. Okay, ये दिख रहा है लेंदी पर बहुत इजी और स्मॉल क्वेश्चन है. लेट अस सी. सबसे पहले तो सर्कल्स कितने हमें बताए गए हैं, सर्कल्स हैं टोटल 24 एंड स्क्वायर्स हैं टोटल 20. अब इसमें कहा गया है कि 9 जो है वो ब्लू सर्कल्स है एंड रेस्ट ग्रीन है. रेस्ट मतलब 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ग्रीन मिल जाएगा. ओके, इतना हमने सॉल्व कर लिया. अब हमें कहा गया है कि स्क्वायर 11 स्क्वायर जो है वो ब्लू है और बाकी के ग्रीन है, तो 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 9 हमें मिल जाएंगे ग्रीन. ओके, तो सिर्फ इतना हमें करना था. यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 44. तो सबसे पहले इसमें से स्क्वायर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट विल बी, क्या हो गया, कितने स्क्वायर्स हैं 20, तो यहाँ पर भी आएगा 20. सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट इज 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 44. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44. सो 5 अपॉन 11. तो रैंडमली पिक करेंगे और स्क्वायर मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन 11. ओके, नाउ सेकेंड ग्रीन कलर मिले हमें. ओके, इसमें शेप का कोई वो नहीं है पर ग्रीन कलर मिलना चाहिए. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15 ग्रीन है और यहाँ स्क्वायर्स सर्कल्स 15 है और स्क्वायर्स 9 ग्रीन है. तो यहाँ पर
number of outcomes favorable to event will be 15 plus 9, दोनों का हमें कंसिडर करना पड़ेगा. 15 plus 9 which is 24. So probability is equal to number of outcomes favorable to the event which is 24 upon total number of outcomes which is 44. इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो probability मिलेगी 6/11. तो बैग में से हम रैंडमली कोई भी शेप पिक करते हैं और वो ग्रीन कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11. ओके, नाउ इसी में थर्ड है ब्लू सर्कल. ओके, ये स्पेसिफिक दिया है कि ब्लू होना चाहिए और सर्कल होना चाहिए. तो सर्कल होना चाहिए और ब्लू होना चाहिए. ऐसे कितने आउटकम्स मिल सकते हैं हमें? 9. तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या होगा? 9. सो probability is equal to number of outcomes favorable to the event which is 9 upon total number of outcomes which is 44. तो randomly हम पिक करेंगे और वो ब्लू सर्कल होगा, उसकी probability है 9/44. इसी में फोर्थ है ग्रीन स्क्वायर. रैंडमली हम कोई भी शेप पिक करते हैं और वो स्क्वायर होगा और वो ग्रीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पर स्क्वायर्स कितने हैं? ग्रीन 9. तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event will be 9 and probability will be number of outcomes favorable to event which is 9 upon total number of outcomes which is 44. तो randomly पिक करने से ग्रीन स्क्वायर मिलने की probability है 9/44. ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पर हमने ख़त्म किया. लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए इम्पॉर्टेंट. ये 19 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे ध्यान से तो आपको प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे हो ही जाएगा एग्जामिनेशन में, राइट. तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू.